जी बोलें। आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? तो सर जी मुझे किसी ने मैसेज किया है कि जी उसकी आवाज नहीं आ रही, मैंने अभी उसको चेक किया है। तो आई थिंक तो आवाज थी आपकी तरफ, आपके एंड पे कोई इशू हुआ होगा। मैक्सिमम जनरेशन और मिनिमम जनरेशन जो इसकी समझ कैसे लिखते हैं? जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई, काइंडली रिपीट करें। ये मैक्सिमम जनरेशन और मिनिमम जनरेशन जो कैसे लिखते हैं सर? मिनिमम जनरेशन, और आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, आप अगर इसको टाइप कर दें तो मैं चैट में डाल दें, मैं वहां पे देख लेता हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम में क्या इशू है? सर ये कैसे लिखे हुए हैं कि 250 और 400 ये 100 600 150? ये देखें, ये जो है अगर देखें, ये मेरे पास देखें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो एक्सेल वर्ड शीट आपके साथ शेयर की थी, इसके थ्रू उन्होंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये जो आपके साथ वर्ड शेयर थी, मैं उसको दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके साथ, यहाँ पे ग्रुप में भी मैं उसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो इनको देखते हुए, इसको देखते हुए लेट उसने सारे कॉम्बिनेशन को बनाया है। तो अभी हम देखते हैं, लेट यूनिट नंबर 2 की मैक्सिमम जनरेशन कितनी है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 और 3 की बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 की मैक्सिमम, और ये देखें मैक्सिमम कितनी है, दोनों मैक्सिमम को ऐड अप किया। हम मैक्सिमम इससे 600 ले सकते हैं, 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 600, ठीक है। और मिनिमम कितनी ले सकते हैं, दोनों को अगर रन रन करें तो 150 ले सकते हैं, ऐसे ही है जी। यस सर समझ आ ठीक है, ऐसे ही करना है। ये बेसिकली मैंने आपको मुख्तलिफ बहुत ज्यादा तरीकेकार बताए हैं कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन फाइनली फाइनली हमारे पास क्या था कि जी मैक्सिमम ऑफ ऑल एंड मिनिमम ऑफ ऑल को हम ऐड अप करें तो विद दैट ड्यू रेंज हमने वो काम करना है। तो हमने फाइनली वाले के बाद जो हमारे पास टर्म यूज होता था थर्ड पे, तो हमने पहले से ही स्टार्ट उसको किया है कि जी इन केस अगर कोई मसला ही हो जाता है तो है, लेकिन ऑप्शन सोल्यूशन जो है उनके भी मौजूद हैं कि जी आपने मिनिमम इन चीजों से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन हो? अभी अदनान शाह का कोई क्वेश्चन था? अदनान शाह गायब भी हो गया, मैं उसे कैसे वो अनम्यूट करूं? तो आपको ऑप्शन है, आप खुद को अनम्यूट करने के बाद कर सकते हैं। ये बुक कौन सा एडिशन है ये एलन वुड की? मैं आपका इसको मैं लिंक ना अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, बट जो भी एडिशन है सॉफ्ट कॉपी मेरे पास इसकी है, ठीक है। बस ठीक है। मैं अभी इसको लिंक गालबन मैंने कॉपी किया था, मैंने ड्राइव में इसको अपलोड किया बेसिकली, तो वो शेयर करूंगा आपके पास तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बुक मैं आपको अभी बल्कि शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक शेयर करूंगा तो आप इसको एक्सेस कर लेंगे। जी दोबारा आ गए हैं सारे, हम स्टार्ट करें? यस सर। ये ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, हमने ये इसको इस एग्जांपल को कर लिया, लेकिन आपने फिर मैंने बताना चाह रहा हूँ कि जी P1 P2 P3 निकालने के बाद जब आपने कॉम्बिनेशन को बना लिया तो आपने फ्यूल कॉस्ट निकालने के लिए आपने सबको इकोनॉमिक डिस्पैच के थ्रू करना पड़ेगा। बेसिकली दिखने में तो ये आपके पास एक टेबल है, लेकिन ये टेबल के बैक एंड पे जो गेम है वो आप जब इसको करना शुरू करेंगे, बेसिकली देखा जाए तो ये आपके 4 प्रॉब्लम्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 तो इनफिजिबल हो गए और इन 4 को आपने देखना है। सारे रूल्स वही इम्प्लीमेंट होंगे। लेट सपोज अगर मिनिमम और मैक्सिमम जनरेशन विद इन द लिमिट हमारे पास नहीं आते तो जो रूल्स हमारे पास था वहां पे चले जाएंगे, अगर सब सेट है तो ऐसे ही आ जाना है। तो उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन से कहता है कि व्हेन द लोड इज अबव 1000 मेगावाट रन ऑल 3 यूनिट्स, ठीक है। ये जो है उसी का ही है, वो जो हमारे पास बनाया गया, उसने क्या किया जी, हमारे पहले जो 550 मेगावाट था तो उसके लिहाज से हमने किया, यूनिट्स की रेटिंग वही है, बाकी सारी चीजें वही हैं, लेकिन डिमांड थोड़ा चेंज है, रन ऑल 3 यूनिट्स बिटवीन 1000 मेगावाट एंड 600 मेगावाट, ठीक है।
क्योंकि जो आ रहे हैं अपनी आवाज को जरा म्यूट करते जाएं। तो उसके बाद जो है रन यूनिट 1 एंड 2, फिर बिलो 600 ओनली, जो है 600 से नीचे है तो रन ओनली यूनिट 1। हमारे पास यही कंडीशन इम्प्लीमेंट हुई थी कि हमारे पास 551 की थी, तो हमारे पास एक ये सारा खुलासा उसने यहाँ पे लिख दिया है कि जी ये कर सकते हैं। ये तो देखने के बाद चला गया है। तो उसके बाद मूविंग, अभी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसको देखने से पहले हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं। आज के लिए आपने इतना ही नहीं है, आपने करना ये है कि ये टेबल आपके साथ, मैं बुक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मीनवाइल आपके साथ ये ग्रुप में ये टेबल शेयर कर देता हूँ। ये जो 2 पेजेस हैं, मे बी बुक आप लोगों को डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि उसकी जो है 24 MB की वो बुक है, तो मे भी थोड़ा टाइम उसको लगे आपको डाउनलोड करने में, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उससे पहले हमने डिस्कशन, जो अंडर डिस्कशन लाना है, वो चीज़ें ये थी कि हमने आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बात करनी थी। उससे भी पहले, मिड सेमेस्टर एग्जाम से पहले जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, ये जो स्लाइड शो हो रही है जी आपके पास? नो नहीं सर। सर। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ जी स्क्रीन आपके साथ। अ, अपने अभी म्यूट पे आ जाएं जी सारे। तो ये जो आपके साथ है अनाउंसमेंट नंबर 1, ये जो आपकी है, ये आपके लिए है कि जी प्रेजेंटेशन का जो स्केड्यूल था उसको रिवाइज किया गया है। ये मैंने लिखे हैं, गालबन ग्रुप 5 ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स मेंबर्स हैं और ये चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो करना ये है कि ये हमारे ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ द सेमेस्टर हमने इनको डिस्कस किया था। हमने कहा था कि मिड के बाद इनको देखेंगे। तो लास्ट टाइम आपने कहा था उनको दोबारा रिविजिट कर दें, रिव्यू कर दें, क्योंकि दोनों सेक्शन हम इकट्ठे ही ले रहे हैं। तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स जो थे वही रहे और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे उनको दोनों बैचेस से, दोनों सेशन से इकट्ठा कर दिया और गालबन 3-3 या 4-4 लड़के हर से लिए गए हैं। तो प्रोडक्शन कास्ट, ये जो बुक मैं भी शेयर करूंगा उसमें पूरा है, इसी टाइटल के साथ है। तो आपने इनसे डिस्कशन करनी है। डिस्कशन के आपने आपस में, ये जो अरसलान, फारूक और दानिश हैं, तो करने हैं। अच्छा, इन जो प्रेजेंटेशंस हैं, व्हाट विल बी द बेनिफिट टू दीज 10% जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट ये होगा कि ये लोग असाइनमेंट्स करने से मिनहा होंगे। यानी ये इनको असाइनमेंट्स और क्विज़ेस इनके लिए लाजिम नहीं होगी अगर इनकी प्रेजेंटेशंस ये थी। ये अगर ये प्रेजेंटेशन इसको अच्छे तरीके से देते हैं तो इनको जितनी भी हमारे पास क्विज़ेस हैं और असाइनमेंट्स हैं, उनको ये आप लोगों ने आपने उसको नहीं करना। अगर करना चाहते हैं उनको तो वेल एंड गुड करें, लेकिन ये आपका उसके तहत ही शामिल किया जाएगा। आपके जो सेशनल 20 होते हैं कुछ असाइनमेंट्स के, देखा जाए तो ये आप दानिश और वक्त अरसलान है, ये आपने 20 मार्क्स की आपकी ये प्रेजेंटेशन है। तो ये कब देनी है प्रेजेंटेशन जो है, ये 1 जुलाई से देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद उस्मान, उमर, आफ्ताब, अगर इनमें से कोई मिसिंग है, अगर कोई ये चांस अवेल करना चाहता है, लेट्स सपोज ये मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब कंडीशन ये है कि मैंने जो बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, 20 मार्क्स का एक लीवरेज दिया है, तो अब काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होगी कि जी करें। पहले मैंने बहुत सिलेक्टिव सा किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी इसी में ही है और वो कहते हैं कि जी मैं नहीं करना चाहता ये, तो वो भी बता सकते हैं। और ऐसे लड़के जो करना चाहते हैं, जो इनके नाम नहीं है और वो इंटर होना चाहते हैं, वो भी मुझे बता दें ताकि इनको निगलेक्ट करके उसको ऐड अप कर सकूं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास मौजूद है, 20 मार्क्स सॉलिड हैं, ये प्रेजेंटेशन हैं जो आपने देनी है। अच्छा जी, तो अभी तक लड़के आ रहे हैं, मैं उनको देख लेता हूँ। और बाकी ये जो प्रेजेंटेशन है 1 जुलाई, 8 जुलाई और 15 जुलाई है। इससे 15 जुलाई से एक्सटेंड हम नहीं कर रहे, हमने 15 जुलाई को भी करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई हमने आपको सारी चीज़ें आपको हमने हैंड ओवर करनी है, यानी हम अपनी तरफ से फ्री करना है। लेकिन कोशिश है कि आप भी करें, फाइनल FYPs की तरफ आप जाएंगे उससे पहले ही मैंने ये स्केड्यूल कर दिया। नेक्स्ट वीक आपका है जी मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो मैंने मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो आज ही एक तरतीब दे दिया था।
मैं उसको आपसे डिस्कशन भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक सुबह ही हमें पता चला मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमारे पास आए कि जी 22 से 26 तक हमने करना है, तो वो एज पर डेट शीट होगा। जैसे ही है आप डेट शीट, आपके जो CRs हैं वो भी मेरे पास पहुंचा सकें, लेकिन कोशिश करें कि जी पहला पेपर है वो रखें आप, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ना रखिएगा, क्योंकि सर ने रिक्वेस्ट की है कि जी वो, क्योंकि उनके पास आखिरी सेशन नहीं है। ठीक है, मुझे तो एज अ प्लानिंग थी मेरी कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि हम इसको एक रिहर्सल करेंगे। तो पिच प्लेटफॉर्म पे जमा कराएंगे, गूगल उस पे जमा करूंगा, मेरा ये तरीकाकार है, टीचर्स का अपना अपना तरीकाकार होता है। ये जो है मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ये अनाउंसमेंट नंबर 2 है, बेसिकली आज की असाइनमेंट नहीं है, इसी तरह का कुछ मिड सेमेस्टर एग्जाम भी होगा। डेडलाइन इज 22 जून। सो डेडलाइन इस, आपको डेट शीट ही समझ लें, आप इसको डेट शीट बना लें, तो आप इसको पहला पेपर रख लीजिएगा, क्योंकि बिलाल साहब आप उससे डिस्कशन के बाद ही कुछ करना चाहेंगे, वो मे भी आपको कोर्स नहीं बताया, तो मैंने तो आपको बता दिया। ये एक फंक्शन है, बेसिकली क्या है, वन विशेस टू यूज क्यूबिक फंक्शन टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये बेसिकली, मैंने आपको एक असाइनमेंट्स भी दी थी, ठीक है। इसके आगे कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, इसके आगे जो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट साइड पे देखे जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, और करना क्या है, कॉस्ट जो है हमारे पास वो दी हुई है कि अगर लेट्स सपोज ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 2 है, लेट्स सपोज आपके इस क्लास का किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर 3 है, तो वो +2 करके कॉस्ट बनाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट उसकी इतनी होगी, अपनी कॉस्ट को वो इस तरह से तरतीब देगा। ठीक है जी, तो 2 है, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करूंगा, ये कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट है, लेकिन हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो 3 हैं, तो यहाँ पे टेबुलेशन, क्योंकि मैंने आप सिर्फ एक हिंट देना था कि मैं ऐसे आपको करूंगा, वो चीजें मेरे पास मौजूद थी। वो जो है मैं उसको जब आपको पेपर मिलेगा तो उसको भी मैं ऐड अप कर लूंगा। मीनवाइल इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आप इस तरह को ये मैंने आपको एक गेस्ट पेपर के तौर पे दे दिया है। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 कुछ इस तरह सा फार्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 इस तरह का होगा, इसी तरह का कुछ मैं बनाऊंगा, तो ये आपने उस तरह का करना है। तो बाकी करना क्या है बेसिकली इसमें, आप ऑप्टिमम स्केड्यूलिंग करनी है इसकी बाय यूजिंग, 2 तरीकों से करनी है, एक तो मैनुअली करनी है, शीट्स पे करनी है, ठीक है, वेल एंड गुड। दूसरा आपने मॉडर्न टूल यूज करना है, आप मैटलैब यूज करें तो वेल एंड गुड, अगर आप मैटलैब यूज नहीं कर सकते, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन एट द एंडिंग ना है, मैटलैब भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो कम से कम एक्सेल पे जो ड्राइव्स पे जो शीट्स बनती हैं, एक्सेल पे बनती हैं, उसके फार्मूले के थ्रू आपने वो मुझे अटैचमेंट करके भेजनी होगी। तो इसका फिर क्या था, पावर डिमांड भी लेट्स सपोज 2500 है, वेट फॉर द नेक्स्ट कि हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको और भी, मैं भी सारा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, क्वेश्चन अभी पेंडिंग भी है, यानी यूनिट्स की प्राइस रिमेंडिंग है। ये एक अनाउंसमेंट थी, तो आपने इसको सॉफ्ट पे नहीं करना, आपने रफ पे कर लें, लेकिन आपने इसको वाइट शीट्स जो आपके कंप्यूटर के पेजेस होते हैं मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी के जो पेजेस होते हैं वो भेजने हैं, A4 पेजेस जिनको बोलते हैं, और आपने उसका फ्रंट पेज जो है वो आपने कंप्यूटर पे बना के भेज दें, क्योंकि आपने सॉफ्ट कॉपी पे ही भेजना है, ये हाथ से लिखनी है, वो आप सॉफ्ट कॉपी वहां से कंप्यूटर पे बना के भेज दें। कोशिश कीजिएगा कि इसमें चीटिंग ना कीजिएगा, जो भी होगा फर्स्ट कम, अगर आप ऐसा कोशिश भी कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये होगा। लेट सपोज आप चीटिंग कर रहे हैं, आपने अपना क्वेश्चन हल करके बेस्ट, ऐसी तो सिचुएशन ऐसी है नहीं, हर किसी के अलग सीक्वेंस बनते जाएंगे, हर किसी की अलग कॉस्ट रेट आती रहेगी, और सबका अलग एंडिंग पे कंक्लूजन आ जाएगी। तो अगर आपका कोई ऐसा केसेस कोई आए सामने, तो जो फर्स्ट जमा करवाएगा उसको लीवरेज मिलेगी, और जो बाद में जमा करवाएगा उसको डिडक्शन हो सकती है। कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आप ओपन बुक पेपर है तो बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, ओपन बुक है तो आप इसको ढूंढ के करेंगे। बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऐसे हमने बेतहाशा क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की है, जो कॉस्ट ऑफ द ईच यूनिट है वो पहले लिख दी जाती थी, यूनिट 1 की इतनी है, यूनिट 2 की इतनी है, यूनिट 3 की इतनी है, अभी मैंने यूनिट 1 की बता दी है, वो आपने इस तरह से सेलेक्ट करनी है। मे बी इससे इजी दे दूं मैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का होगा। तो अभी
कंस्ट्रेंट जो था यूसीपी हमने स्टडी किया जी। नासिर खान आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। यूसीपी हमने स्टडी किया, उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो हम आपके लेता हूँ, मैं आपके लिए माइक ऑन करने लगा हूँ। और सेकंड जो है इसके लिहाज से है तो आपके सीआर डेट शीट मुझे भेज दें, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है जी, प्रैक्टिकल उसका भी एक बनाएंगे, डेट शीट में आपने शामिल करना है। और कोशिश कीजिएगा टाइमिंग, चलो हम अपनी तरफ से रख भी लेंगे, लेकिन जो आपने टाइमिंग करनी है वो मेक श्योर माइंड में रखिएगा कि 11 के बाद ही करेंगे। हम अपनी प्रपोजल देंगे क्योंकि हम 11 के बाद ही क्लासेस ले रहे हैं, प्रोपोजल कंट्रोल ऑफ एग्जाम को भी देंगे, वही फाइनल करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपके क्वेश्चन हैं, अप टू यू। वन बाय वन आप रेज क्वेश्चन हैंड कीजिएगा, मैं आपका नाम पुकारूंगा तो आपने आंसर्स देने हैं। जी नासिर आपका क्वेश्चन था तो आप इसको जरा अनम्यूट कर लें और मेरे पास। सर क्वेश्चन ये है कि सर असल में 2 क्वेश्चन है सर। पहले तो ये कि अगर ये सर आप पेपर वगैरह देंगे तो सर ये क्या मतलब हम लोग अपने घर में बैठ के ये अपने पास सॉल्व करके आपको भेजेंगे, कोई टाइमिंग वगैरह मतलब इससे नहीं होगी? और सर सेकेंडली जो आप मैटलैब का कह रहे हैं इसमें तो सर हमारे पास लैपटॉप सबके पास नहीं है, मोबाइल पे सर आजकल जूम ऐप ले रहे हैं, तो वो एक्सेल वगैरह बनाना तो वो भी एक इशू हो गया सर, मैटलैब चलाना, तो उसका भी थोड़ा बता। अच्छा ठीक है जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली आप घर से बैठ के देंगे। ओपन बुक पेपर है, मैंने पेपर भी आपको पहले बता दिया है, हल्का फुल्का इस तरह का पेपर होगा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इस तरह का पेपर हो सकता है क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती थी स्टूडेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे। तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि ऐसा पेपर होगा। ठीक है, ये पेपर मुश्किल भी नहीं है। बाकी दूसरा क्वेश्चन, मैटलैब पे है तो आपने प्रैक्टिकल तो देना है। मैटलैब नहीं कर सकते तो आप एक्सेल शीट्स जो हैं उनको कम से कम बनाने की कोशिश करें। ये इसका आपका फायदा है। मुझे मॉडर्न टूल यूजेज का था, मैंने पहले इसी वजह से लिखा कि मॉडर्न टूल यूजेज है क्योंकि इसमें आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाएंगी और नंबर ऑफ आइट्रेशन जब होंगी तो वो आप मैनुअली करना थोड़ा थोड़ा बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा बहुत टफ है। तो आप मॉडर्न टूल यूजेज करेंगे, आप वहां से इसकी जस्ट पिक द वैल्यूज एंड पुट इन द मैनुअल आंसर, तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1 ये फायदा है। अगर आप मॉडर्न टूल यूजेज नहीं कर सकते तो आपको टाइम बहुत कंज्यूम होगा। कोशिश करें कि 1 वीक की बात है, हमें पता है कि जी आप बिल्कुल मुश्किल मराहिल में, आपको सडन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी छुट्टियां हैं तो आपको वो गलबन 15 दिन का लिए बताया था उन्होंने, तो बाद में वो एक्सटेंड करना पड़ गया। तो मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन एडजस्टमेंट आप कुछ ना कुछ वक्ती तौर पे आपके कुछ होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे या जिनको आपके पास लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स आजकल हर किसी के पास घर में होता है। नाज या छोटे भाई का यूज कर लें, कम से कम एक्सेल का आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फायदा होगा, नहीं तो मैनुअली करेंगे तो बड़ा टाइम कंज्यूम होगा। जी ठीक नेक्स्ट है सर। क्वेश्चन था जी जी सिद्दीकी ये साहब का सर आप क्वेश्चन। सर जी बात सुने, ये जो आपने ग्रुप देखो ग्रुप बनाया प्रेजेंटेशन, ये तो आपने अपनी मर्जी से बना दिया ना सर जी, बाकी जो लड़के आना चाहते हैं। मोहसिन साहब जी बिल्कुल मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। इन केस अगर यहाँ से कुछ निकलना, मेरी एक प्रैक्टिस थी, मेरी एक रिहर्सल थी पहले आप लोगों के साथ, और मैंने गालबन वही स्टूडेंट्स को मैंने एड अप किया है जिनको पहले मैंने असाइनमेंट्स ये दी थी। और 20 मार्क्स का लेवरेज मैंने इसलिए दिया है ताकि उनकी दिलचस्पी रहे। इस वजह से मुझे पता था कि आप लोगों ने इसको करना नहीं है। मैंने आपके साथ वक्त गुजारा है काफी, और आपने बड़ा इसको डिले करते थे। इस वजह से कोई इशू नहीं है, इनको अगर 20 मिलेंगे तो आपको भी सेशनल करेंगे तो मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना कहा कि ये 10 लड़के जो हैं कोई जो असाइनमेंट्स की जो तवज्जो है वहां पे देने की बजाय वो इधर दे देंगे। ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुख्तलिफ को मुख्तलिफ काम दे दिया है, इतना मसला नहीं है। अगर कोई यहाँ से इस ग्रुप से कोई नहीं करना चाहता तो फिर मैं आपके पास ही, आप स्टूडेंट्स आप ही हैं, आप लोगों के पास फिर आऊंगा कि जी एक जगह खाली है, आप नाम बताएं तो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दानिश सिद्दीकी जी, आपने रेज हैंड किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जवाब सलाम। सर ये जो आपने इसमें पॉइंट मेंशन किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो सर उसमें जरूरी तो नहीं है कि जो स्टूडेंट जो मतलब पहले सबमिट करवा रहा है उसने खुद किया और जो लेट सबमिट करवा रहा है उसने चीटिंग की है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्पीड स्लो होती है, सेकेंडली जो है वो नेट का इशू होता है। नहीं तो देखें, मेरा कहने का इसका सेंस, इन केस देखे दानिश साहब मेरी बात सुने, इन केस इफ डुप्लीकेशन केम,
ठीक है। ओके पहली बात यह है कि डुप्लीकेशन के कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ तरतीब ऐसी ही बनाई है। यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट जो थी वो डिफरेंट होगी हर किसी के लिए, केस वेरी करता है। इन केस देखें, सबसे पहले लेट्स सपोज सिलेक्शन होती है ना, मेरिट लिस्ट लगती है, तो मेरिट लिस्ट में अगर दो बंदों के नाम इक्वल हो जाए, पहले तो जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसी को ही मिलता है, लेकिन जब नंबर इक्वल हो जाते हैं तो फिर देखते क्या है, यार इसकी एज बड़ी है तो उसको सीनियर सिटीजन के तौर पे उसको एज दे देते हैं। मैं उसकी बात कर रहा था, जो पहले आएगा उसको नहीं। ऐसा ना होगा जो पहले भेज दे गलत भेज दे तो उसको भी मैं नंबर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। टाइम विद इन द ड्यू टाइम आपने भेजना है। इन केस अगर रिपीटेशन या डुप्लीकेशन देखें इसमें फौरन पकड़ी जाती है ना आपकी, तो डुप्लीकेशन अगर आ गई तो फिर उस वक्त वो कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैनुअली तो है नहीं, ये बड़ा इजी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, सबने कर लिया होगा। यस सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट अमीर हमजा, आपका रेज हैंड है। सर वो FYP का पूछना था कि वो बनाना है क्या सीन है सर? जी देखें, FYP की स्ट्रेट अवे पॉलिसी ये है कि हार्डवेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर पे ही इम्प्लीमेंट है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जी कुछ लोग अभी हमारी सुबह मीटिंग में हो रही थी, वो कह रहे थे जी विंड टरबाइन को बना रहे हैं, आपकी क्लास की है, तो विंड टरबाइन ऐसे फिजिकली बनानी है, और जिस तरह वो चीज़ें जिन्होंने परचेजिंग करनी थी वो अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो फिर हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप अपने ग्रुप का टाइटल जो था वो केस स्टडीज पे ले आए। जी हमने इस विंड को स्टडी किया, इसको स्टडी किया, इसको स्टडी किया। तो इन सब के सेंटिमेंट्स को देख के हम ऐसी प्रपोजल्स बना देते हैं कि ये अगर इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करके ऐसे बना सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर पे उसको बना सकते हैं, या सिमुलेशंस करके सिमुलेट कर दें। अगर टोटली हार्डवेयर है तो इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये भी इजाजत दी है कि जी आप वेट कर सकते हैं, वेट करें, जब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, आप बना के सबमिट करें, लेकिन उस वक्त देर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले बात किया कि यूटी की पॉलिसी आई है, स्वीडिश ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि जी जुलाई के एट द एंड ऑफ द जुलाई आप लोगों की सारी चीजें फाइनलाइज करनी है, ठीक है। इस वजह से आप उसको सॉफ्टवेयर में चेंज कर लें। अब क्या है जी, सर अगर डिस्कशन। सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग हो मैटलैब पे, जी जी वो भी कर सकते हैं? जी हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपका ग्रुप अगर सुपरवाइजर से डिस्कशन करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। अब देखें, जब ये बात है तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइटल्स भी करनी पड़ेंगी, तो वो ऑब्वियसली फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट के जो हैं सुपरवाइजर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं या आपके जो पर्सनली सुपरवाइजर हैं वो आप करेंगे। ये पॉलिसी स्टेटमेंट जो थी वो आपसे डिस्कस की है। जी नेक्स्ट किसी का मसला हो तो अपना रेज एंड करें, मैं उसको ताकि इजाजत दूं। सर जी ये मेट पेपर ऐसा है क्या है? मैं अभी ऐड हूँ। जी आपको मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ये मिड का पेपर नहीं है, ये बेसिकली मिड का पेपर ऐसे हो सकता है, मैंने आपको एक बताया है, डिटेल सारी हो चुकी है, तो ताकि हाँ आपको ये पता चल जाएगा। आप इसको दोबारा वॉच कीजिएगा, इतना ये नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। दानिश वकार आए हैं जी। अरे ये FIP का था, तो जिन्होंने हार्डवेयर बना लिया है हमारा सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो सकती है? हमने नहीं, इफ हार्डवेयर पे बना अगर लिया। आपने देखो, अगर आपने हार्डवेयर बना लिया तो अगर मार्केट से कोई चीज नहीं लेनी, जो आपको मसला नहीं है, तो फिर ठीक है ना, जरूरी तो नहीं है। कदगन नहीं लगाया, ये नहीं कहा गया कि हार्डवेयर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हार्डवेयर एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर बना लिए तो ठीक है। आप उसकी वीडियोस बनाएं, वीडियोस बना के सुपरवाइजर से डिस्कशंस करें, जो सुपरवाइजर कहता है डिफरेंट एंगल से अगर उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो ठीक है। ठीक हो जो गया सर। ये लॉकडाउन की वजह से जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीजें परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे मेरा एक ग्रुप था वो कह रहा था कि उन्होंने बाहर से फॉरेन से चीज मंगवाई थी, मोटर मंगवाई थी, तो वो लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी में उसको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो सकती, तो मैंने कहा रिजेक्ट कर दे उनकी जो ऑफर थी आपने जो सिलेक्ट किया था। तो फिर वो ऐसे ही करेंगे ऑब्वियसली, और उसको सॉफ्टवेयर पे ले आएंगे, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते इतना। ठीक हो गया। ठीक। सर सब लोग का तो सॉफ्टवेयर पे कमांड नहीं है ना सर, फिर उसका जो सर इशू होगा। तो सीख लेना चाहिए, इंटरनेट की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, क्या क्या नहीं मिल जाता आपको। आपको रिसर्च करने मिल जाएगी ना, हार्डवेयर जरूरी नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा ना, अल्टरनेट भी, या वेट कर लें, दो ऑप्शन हैं।
दोनों आपके पास अवेल करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो क्विक रिस्पांस इस पे आएगा वो सॉफ्टवेयर पे इस पे आएगा। आप हेल्प आउट ले लें, डिस्कस विद योर सुपरवाइजर। सर ये सॉफ्टवेयर मतलब सिमुलेशन जो हमने दिखाई थी सर, फिर सिमुलेशन ही दिखानी पड़ेगी ना? ठीक है, सुपरवाइजर सिमुलेशन ही होती है ना, सॉफ्टवेयर और क्या होता है। ठीक ठीक है सर, ओके। आप लोगों का ज्यादातर काम एफआईपी का गालबन कंप्लीट है, आप राइट अप पे आए हुए हैं। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन थी जो पॉसिबल नहीं है, तो आपने तो सिमुलेशंस भी की हुई हैं। आई थिंक सो आपके सुपरवाइजर को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। जी उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर वो दो सवाल थे सर। जी दो पूछें पहले। सर वो पहला ये है ना सर कि टाइम सर वो मतलब कि खुले टाइम में सर, मतलब जिस दिन पेपर होगा सर किसी टाइम लिमिट के अंदर सबमिट कराना होगा या टाइम गुजर के तो फिर सबमिट नहीं होगा सर? देखें, टाइम जो है पेपर का वो 3 आवर्स होता है, ठीक है। नॉर्मली एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलिसी इसकी आ जाएगी। जो इनिशियल चीज थी वो थी, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज 3 आवर्स का आपका है, तो मैंने ये कहा कि मैं एक ही क्वेश्चन दूंगा, ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, तो लेट्स सपोज ये 2 आवर्स में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ओपन बुक भी तो जल्दी जल्दी सर करना होता है ना, 2 आवर्स में हो जाता है। तीसरा घंटा जो होगा ना आपको इसको कंपाइलिंग में लगेगा। लेट्स सपोज आपने इसको मैन्युअली सॉल्व किया, तो आपने क्या करना है, इसको तस्वीरें बनानी है। तस्वीरें बनाने के बाद, पिक्चर्स बनाने के बाद आपने केम स्कैनर के साथ, बेसिकली वो 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है तस्वीरें बनाने के बाद केम स्कैनर, लेकिन हम इसको कहते हैं जी हम आपको 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे में आपने 2.5 घंटे इधर यूटिलाइज करें, आधा घंटा उधर करें, या पौने 3 घंटे इधर यूटिलाइज करें, 15 मिनट उधर यूज करें, ये आप पे होगा, ठीक है। सर फिर आपने वो अपलोड कर देना है। सर वो तो ठीक है, वो समझ आ गया सर। हाँ लेकिन सर वो मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि सर सवाल ये है कि सर वो सबमिट होगा मतलब समझे अगर 11 बजे पेपर शुरू होते हैं तो 2 बजे से पहले सबमिट लाजमी है ना सर? क्योंकि सर वो आजकल बहुत वीडियोस वगैरह आई हैं ना कि लड़कियां रो रही होती हैं कि मतलब उनके सबमिट नहीं हो रहे होते, टाइम नेट नहीं देखें, काम कर रहा होता, अगर वो सबमिट अगर नहीं हो रहे। अगर अगर आपकी नीयत ठीक है, दिल से कर रहे हैं, तो सबमिट हो जाएगा। अगर आपका पेपर सबमिट ना हुआ तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँगा। और मेरा जो लिंक है ये कोई नहीं है, ये जो सर जी ये जो फेक फेक न्यूज थी, एचईसी की वेबसाइट हाई की, ये हुआ नहीं हुआ, ये सारी वैसे मनगढ़ंत किस्से हैं, ऐसा कोई नहीं है। मरियम का भी वैसे इशू आ रहा था ना सर? जी कौन? जी मैं जी दोबारा बहुत करें, रियाज साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि उमर इस वजह से कह रहे हैं कि मरियम ने शायद उसको कहा होगा ना कि ये पेपरों का ये मसला आ रहा है। किसने कहा होगा? सर शायद सिग्नलों का मसला होगा। हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली है रियाज साहब। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं आपके दिल के बड़े नजदीक होकर समझ गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा कोई मसला सर एग्जिस्ट। सर वो दूसरा म्यूट। सवाल सर सर जी वो ये था कि तो ये ग्रुप असल में आपने ये म्यूट उमर म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, इस एक गपशप की जगह नहीं है। तो सर वो दूसरा मैं ये कह रहा मसला था नहीं आएगा। आप दूसरा क्वेश्चन पूछें उमैर साहब, कोई मसला नहीं सर आएगा। वो मैं मसला ये आएगा तो कह मैंने कहा आप मुझे डायरेक्टली सेंड करें, मैं आपके समय आप ऑनलाइन होऊंगा, मैं अवेलेबल होऊंगा। सर वो प्रोजेक्ट का ही सर ये कि हमारी विंड टरबाइन है ना सर, लेकिन अच्छा आप ही की है? तो वो उसका सर जी जी हमारी है सर। तो हाँ उसका सर सॉफ्टवेयर का तो ये मसला है कि सर उसका डिजाइन तो हमने सॉफ्टवेयर पे बना लिया था, वेरी सर उसका गुड। सारा काम ही हार्डवेयर का था सर, उसमें ठीक है, तो देखें आप इसको मतलब ऐसे विंड कर टरबाइन सकते हैं मैकेनिकल आप, सारा काम था। ठीक है, आप सुपरवाइजर से मशवरा करके एफवाईपी कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें। मैं आपको अपना पर्सनल राय दे सकता हूँ सॉफ्ट रिसर्च की, कि आपने मॉडलिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन रहती जी थी, तो अब मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल होगा वो। अगर वो नहीं भी करते, लेट्स सपोज, तो ये आपका वेरी करेगा ना, सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर टू कोऑर्डिनेटर। एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक, नहीं कर सकते, नहीं करते, तो आप 3-4 रिसर्च पेपर्स को उठाएं, लेटेस्ट जो हैं, आप उनको उठाने के बाद, उनको डाउनलोड करने के बाद, आप उनकी केस स्टडीज को पढ़ें और अपनी एक केस स्टडी बना के उनके सामने पेश कर दें। मॉडलिंग कर दी है,
ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। देखें सॉफ्टवेयर का रिजल्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फर्क क्या है? सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, और जो हार्डवेयर पे होते हैं वो हमारे पास ऑन ग्राउंड जो होते हैं हमारे पास उन रिजल्ट्स होते हैं। तो इन दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास आता है जी, हमारे पास एरर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो हम एरर परसेंटेज की तरफ नहीं जाते, आपके सॉफ्टवेयर पे यही है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक है। वो फ्यूचर में आप लिख लीजिएगा कि जी आपने फ्यूचर कंसर्न्स में लिख देंगे जी इम्प्लीमेंट कर लेना है। सर लेकिन वो हार्डवेयर हाँ के बगैर तो सर वो ये थीसिस भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सर पहले 2 चैप्टर तो सर वो लिटरेचर व्यू और इंट्रोडक्शन वगैरह था, अगले तो सर वो जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में सारा, तो यार हार्डवेयर के बगैर सर अगर किस तरह अगर आप लिखेंगे इसको सर? नहीं करना चाहते, हार्डवेयर के बगैर नहीं लिखना, मैंने कहा ना आप केस स्टडीज कर लेना। जब केस स्टडीज हो जाती है तो चैप्टर 3, 4, 5 जो होता है वो सारा केस स्टडीज पे आपको लिखना पड़ेगा ना, हार्डवेयर तो है ही नहीं। या अगर आप हार्डवेयर करना चाहते हैं तो वेट फॉर द ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। सर यही क्वेश्चन है सर कि मतलब वो हमें सर कह रहे हैं आप हार्डवेयर वाला लिखें, सर हमने तो अभी तक हार्डवेयर खुद देखा नहीं है, तो सर हम वो हार्डवेयर पे तो नहीं लिख सकते फिर सर, यही सिमुलेशन के कौन ऊपर कौन लिख कह रहे हैं सकते हैं हार्डवेयर कि पे लिखें? सर मतलब वो सर ने पैटर्न दिया है ना कि वो सर जी तीसरा चैप्टर आपका हार्डवेयर के वो ऊपर पैटर्न कब दिया है? वो सर वो अभी हमें दिया था सर, ये 2-3 दिन पहले, तो मैं अच्छा नहीं, वो हार्डवेयर आपको सर शेयर कर देता हूँ। हमेशा शेयर कर दे। हमारी डिस्कशन हुई है हार्डवेयर टोटली अगर आपने बना चुका, देखें आपके कुछ केसेस के लिए अब केस टू केस वेरी कर रहा है। जैसे दानिश ने कहा कि हार्डवेयर मैंने बना लिए, तो वो उसके लिए वो टेम्पलेट होगा। अगर आपका ये है कि हार्डवेयर, अब मेरा जो ग्रुप है वो हार्डवेयर पे है ही नहीं, तो वो तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे टॉपिक नहीं लिखेगा ना, वो तो रिजल्ट्स करेगा, सिमुलेशन के रिजल्ट्स करेगा, ठीक है। तो उसमें बैठ के बात हो सकती है, इतना नहीं है ये इतना इशू। ये आपका पॉइंट मेरे, आप उसको कंसर्न में लिख दें, हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। सर ये मैंने सर आपको सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड पे कर तो दिया। सर, एक्सक्यूज मी सर, सर सॉफ्टवेयर पे तो सिर्फ सिमुलेशन होती है सर, वो तो हमने कर ली है सर तो पहले बहुत से ही। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, आप तो पूरे हो चुके हैं, आप सिर्फ राइट अप करें। ओके सर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन लेफ्ट? सर अगर नो सर। एग्जाम के दौरान जो है लाइट चली जाए फिर? लाइट चली जाए आपने क्या करना है लाइट से? सर वो वाईफाई मोबाइल डाटा यूज कर लीजिएगा। जो फाइल होगी वो मैं इजाजत बिल्कुल 10 MB से कम फाइल अपलोड करने की इजाजत दूंगा, और 10 MB से कम जो है वो इतना डाटा नहीं लेती। मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा, वहां से आपने करना है। जो बुक्स मटेरियल्स है पहले ही डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है जी। नेक्स्ट एनी क्वेश्चन अगर है तो? सीपीडी वेबिनार सर बस ये बुक शेयर कर दें सर, ये जो मैं आप बुक शेयर बिल्कुल अपलोडिंग पे लगी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये वन ड्राइव पे ही होगी ना सर? सर ये वेटेज जरा बता दें इन एग्जाम्स की कितनी होगी? 38% ही होगी या ज्यादा होगी उससे? ये मिड की कितनी होती थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। हाँ 30% सर, 30% होगी, 30 ऑब्वियसली 30 ही होगी ना। नहीं सर, वो बिलाल साहब कह रहे थे ना कि असाइनमेंट्स वगैरह की वेटेज हमने इंक्रीज कर दी है, तो आया तो इसकी जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स की वेटेज है इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उसका? आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी, आप अपना तरफ देख लें, मेरी तरफ तो कोई मसला नहीं है, मेरी आवाज चल रही है। तो इसकी जो वेटेज है वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो पहले जो था ना, देखो पहले पॉलिसी कुछ और थी। आलमन यूटी की वेबसाइट से भी आपने पढ़ी होगी, आपके साथ एडवाइजर साहब ने शेयर की होगी। तो वो ये थी कि जी सेशनल को इंक्रीज कर दिया गया। तभी वो मिड ले रहे हैं, तो मिड बेसिकली सेशनल में ही होता है। जब हम रिजल्ट कैड में रिजल्ट को इंटर करते हैं ना, तो ये सेशनल में ही आते हैं, तो इस तरह इनको सेशनल कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको 50 का एंडिंग होगा, 50 से पहले इसका हो जाएगा, ये वेरी करेगा। जी जी, तो 30 हो गया तो आपको मसला तो नहीं होगा ना, आप समझेंगे 100 ही है। सर ये बिल्कुल सर। सर ये जो आपने लड़कों को दिए हैं सर, ये 5-10 बंदों को, सर ये कहाँ से करेंगे? बुक से करेंगे जी चैप्टर ये मैं वाले सर? बुक शेयर करने लगूँ। आपका नाम है? यस सर। आपका जी सर नाम? मेरे साथ है। आपका यस नाम सर, मैंने, यस सर। आपका नाम पहले मैंने इंसर्ट किया, फिर डिलीट किया, फिर इंसर्ट किया। मैंने कहा आपके पास इंटरनेट का मसला होता है, तो फिर मैंने कहा यार आप कर लोगे। जी सर इंटरनेट के मसले को देख के अगर आपको निगलेक्ट किया तो ये कोई अच्छी बात नहीं है।
लेकिन आपके पास ऑफर अभी भी है जी कि अगर आप नहीं करना चाहते तो बता दें। सर वो जिस तरह आप समझाते हैं इसी तरह लड़कों को समझाना होगा सर। जी ऐसे ही समझाना होगा। ठीक है हो जाएगा सर। सर अगर प्रेजेंटेशन में मार्क्स कम आते हैं और असाइनमेंट कुछ भी जमा करवाते हैं फिर क्या? अमीर हमजा बस चाहता है कहीं से नंबर आए, रिस्क नहीं लेना है। जीपीए यस सर। सर जी ये चाहते हैं 7 2 2 और 7 चौपड़ी है, जरूरत नहीं होना है। हाँ बिल्कुल, तो आप इस पे मेहनत करें ना। यस सर। सर सर जी चैप्टर समझाना एजेंसी आसान है ऑफिस के सर। सामने तो प्रोटेस्ट भी जारी है सर। ये क्लास हो रही है बेसिकली, अगर हम इसको कोई और चीज डिस्कस करने हैं ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल में क्लास तो खत्म हो गया। नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? प्रोटेस्ट में जाएंगे।